हेलो एवरीवन। सो अमेरिका के जे और वीरो कहे जाने वाले इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप पे लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूसली फाइट हो रही है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम इतना बढ़ गया कि इलॉन मस्क के जो शेयर हैं वो 18 to 19% डंप हो चुके हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो दो जिगरी दोस्त हैं ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हैं, एक दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, पूरी देखना। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। एंड यार आप दूसरों के चैनल भी फालतू की न्यूज़ वाले सब्सक्राइब कर लेते हो तो यार मेरा भी कर लो, है ना। अच्छी बात नहीं है अगर नहीं करते, बट चलो कोई बात नहीं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। सो गाइज हर चीज, हर फाइट का एक रीजन होता है, वो होता है पैसा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फाइट जो है वो पैसे के ऊपर होती है। सो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है वो भी पैसे को लेकर है। एंड ये कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। तो 4 जून को इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आर्ग्यूमेंट, उनके ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट करा। एंड इसका रीज़न था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, अब जिन लोगों को पता नहीं कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, सो इस बिल के अंदर सिंपली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ टैक्सेस लेके आने वाले हैं। बट इसका इलॉन मस्क से क्या। सो इलॉन मस्क का उसमें एक प्रॉब्लम जो इलॉन मस्क को थी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, वो है ईवी से सब्सिडी हटाना। ठीक है, एंड हम सब लोग जानते हैं कि इलॉन मस्क का ईवी से बहुत ज़्यादा लिंक है। ठीक है ना। सो डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सब्सिडी को हटा रहे हैं ईवी की। एंड ये जो है इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगी। एंड इलॉन मस्क के ऊपर उसका बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड इसके बाद ही इलॉन मस्क जो है वो ट्रंप के ऊपर हावी होना स्टार्ट हो गए, उनके ऊपर कमेंट करने लगे। सब कुछ शांत था, बट आपको पता है कि हमारे डोनाल्ड ताऊ चुप नहीं बैठने वाले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जून को बोला कि इलॉन मस्क को इस बिल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन थी। एंड इलॉन मस्क के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इतनी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। एंड इसके ऊपर इलॉन मस्क ने रिप्लाई करा कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ट्रंप ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एंड सीधा इस बिल को वो लेके आ गए। ठीक है, एंड इसके बाद ये लड़ाई होती रही। उसके बाद हमारे जो हमारे ट्रंप साहब हैं वो और गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इलॉन मस्क ने इस तरह की बदतमीजी बंद नहीं करी तो उनके जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। एंड डोनाल्ड ट्रंप आप सब लोग जानते हो, अगर उन्होंने बोल दिया तो वो इस चीज़ को करते रहेंगे। इसके बाद इलॉन मस्क और ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंड इलॉन मस्क ने बोला कि मैं एक बॉम्ब जो है वो डालने वाला हूँ जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल। ठीक है, एंड इलॉन मस्क ने बोला कि एप्स्टीन फाइल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इसलिए वो इस फाइल को पब्लिक नहीं कर रहे। अब एप्स्टीन फाइल क्या है ये आप लोग गूगल कर लेना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन है तो मैं आपको बता नहीं सकता। सो एप्स्टीन फाइल आप लोग पढ़ना जाके क्या है, थोड़ा नॉलेज आप लोग भी गेन करो। ठीक है, एंड जब जब ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आया, मतलब ऐसा एलॉन मस्क कह रहे हैं कि उसका नाम होगा, तो जो थिंग्स हैं वो और जो है वो वर्स होती होती जा रही है। एंड इसी फाइट के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये जो इलॉन मस्क का शेयर है वो 17 to 18% डंप हो गया। एंड उसके बाद इलॉन मस्क ने पोल भी करवाया कि क्या मुझको एक नई पार्टी बनाने क्या मुझे एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। एंड 80% लोगों ने कहा कि हाँ यार क्यों नहीं, आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने देखा कि 14% जो शेयर्स हैं वो जो इलॉन मस्क के हैं वो डंप हो गए। ठीक है, एंड उसके बाद भी अभी कुछ सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। एंड अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है, सो उसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल फाई अकाउंट में बोला कि आई डोंट माइंड इलॉन टर्निंग अगेंस्ट मी बट ही शुड हैव डन सो मंथ अगो। ट्रंप रोड लेटर द सेम डे, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही हैं। सो इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोगों को ये देखना होगा। सो करंटली मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखा रही है, बट इट विल नॉट स्टे लॉन्ग। जैसे हम लोगों ने देखा था अभी टैक्सेशन के ऊपर हुआ था, और उसके उससे उससे पहले हम लोगों का जो एक तरीके से ट्रेड वॉर की कंडीशन हुई थी उसके अंदर हुआ था। तो थिंग्स जो है वो सेटल डाउन हो गई थी। सो इतनी बड़ी कुछ चीज़ नहीं है। ये जो दोनों जानी दुश्मन है ये आई नो एक दिन दोस्त ज़रूर बन जाएंगे। ये सिर्फ हम लोगों को पागल बनाने के लिए एक स्टंट ही कर रहे हैं। ठीक है ना। सो आप जो भी अपने ऑल्ट्स की पोजीशन होल्ड करे हुए उसको होल्ड करना। बीटीसी के अंदर एक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। सो उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न से थोड़ा बच के रहना एंड थोड़ा सेफ ट्रेड करना। सैटरडे संडे को ट्रेड नहीं करना। एंड मंडे तक हम लोग देखेंगे कि किस तरह का मार्केट मूव कर रही है, क्या इन दोनों को भी दोस्ती होगी, हुआ ही है नहीं हुई। ठीक है ना। तो जब तक थोड़ा सेफ रहना,
एंड थोड़ा देख के ट्रेड करना। दैट्स ऑल। एंड अगर वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर 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 कर देना। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर लेना।